नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग देखेंगे एग्जाम पोर्टल का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट संख्या 5। ठीक है, 1 से लेके 4 तक अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए होंगे प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको एग्जाम पोर्टल बिहार दरोगा नाम से ही आपका प्लेलिस्ट बना दिया है, जिससे आपको खोजने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ सारा सेट मिल जाएगा। अब आज हम लोग सेट संख्या यहाँ पे 5 देखेंगे और एग्जाम पोर्टल पे अगर आप लोग जो सेट लगाए होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि ये कैसा सेट है। ठीक है, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सेट नंबर 5 का। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिसमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था, जो 1857 का तत्कालीन कारण भी बना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा हेनरी हार्डिंग। ठीक है, एनफील्ड राइफल जो बंदूक था जो लाने का जो उत्तरदायित्व किसने किया था, तो हेनरिक हार्डिंग के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे पूछा है कि इंटरपोल का मुख्यालय आपका कहाँ पे है। तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है ये आपको पड़ता है फ्रांस में। ठीक है, ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक कर सकते हैं, इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में। और देखिए यहाँ पे मैथ का दिया है, तो एग्जाम में याद रखिए कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 आपको रहेगा मैथ का और 2-3 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग का। ठीक है, लेकिन बाकी 5 गो रहेगा आपको इंग्लिश और 5 गो रहेगा आपको हिंदी। तो इसमें सारा सेट जो है उसी टाइप का बनाया हुआ है जिस टाइप से आपको बिहार दरोगा में पूछता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया है तो इसको लगा लीजिएगा। हम आपको आंसर बता देते हैं, थर्ड का बी हो जाएगा। हम्पी का कह रहा है कि विरूपाक्ष मंदिर किससे समर्पित है। तो हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है वह किस देवता को समर्पित है, तो भगवान विष्णु हो जाएंगे। चार्ल्स बेबेज के द्वारा करा कि डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था। तो जो प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर जो कहलाता था वो एनालिटिक इंजन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे यहाँ पे कह रहा है कि राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उनका जो कह रहा है कि व्यवस्था जो है आपको अनुच्छेद 165 के तहत किया गया है। ठीक है, या क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि अनुच्छेद 65 में क्या है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि राज्य के महाधिवक्ता हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष आपका बने हैं अमरप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कह रहा है कि किसने शपथ लिया है। तो भारत के 51वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है आपको शपथ लिए हैं संजीव खन्ना। चलिए आके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या कितनी है। तो झीलों की संख्या आपको हो जाएगा 12। 4 से 5 क्वेश्चन याद रखिएगा, 4 से 5 क्वेश्चन आपको बिहार से भी रहेगा, क्योंकि 2 बार का एग्जाम जब बिहार दरोगा का हो रहा है, इससे पहले जो 2 बार हो चुका है उसमें आप देखिएगा 4 से 5 क्वेश्चन आपको बिहार का पीटी में और मेंस दोनों में दे रहा है। इसलिए बिहार से क्वेश्चन भी आप लोग पढ़िए और हम बिहार से जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सारा जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा देंगे। थोड़ा सा भी 12 तारीख तक आप लोग इंतज़ार कीजिए, 14 के बाद जो है आपको बिहार का भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था। तो सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर कह रहा है कि किसने हमला किया, तो ये आपको लाला लाजपत राय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुनिए। ठीक है, तो सही क्रम आपका यहाँ पे हो जाएगा कि सबसे पहले सतारा था, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद नागपुर। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही कर लीजिए। आगे यहाँ पे दिया है कि किस अधिनियम के द्वारा, ठीक है, अधिनियम पूछा है के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है कहा जाने लगा। तो ये देख लेते हैं किस अधिनियम के द्वारा। तो यहाँ पे याद रखिए कि 1833 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा जो था बंगाल के जो गवर्नर था वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं।
तो ये आपको होते हैं 7। क्रिकेट की बात करेगा तो हो जाएगा आपको 11। फुटबॉल की बात करेगा तो 11। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहे कि किस पाल शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया? तो ये आपको हो जाएगा धर्मपाल। निम्न में से कह रहा है कि किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर तो हो जाएगा मीर कासिम। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी देवी था। ठीक है, गुजरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फानेश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी याद रखा कि बिहार से ही क्वेश्चन रिलेटेड है। तो फानेश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है आपको पूर्णिया में हुआ था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, उसमें कह रहा है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपको था हेक्टर मुनरो। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है आपको 94,163 वर्ग किलोमीटर। अभी तक हम लोग 3 गो क्वेश्चन बिहार से देख लिया। तो बिहार का क्षेत्रफल याद रखिएगा 94,163। अगत यह है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो बिहार के सर्वाधिक जिले में तो रोहतास में, याद रखिएगा। घोंघा झील बिहार के किस जिला में है? तो घोंघा झील जो है ये आपको बिहार के किस जिला में पड़ता है? तो कटिहार जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित थी? तो सितारा देवी याद रखिएगा ये आपको संबंधित थी किससे? तो कथक नृत्य से। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम इससे पूछ रहा है। तो महावीर स्वामी का पत्नी का नाम याद रखिएगा यशोदा हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है आपको गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया है कि भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम सजाइए। छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और सिक्किम। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। सबसे पहले अब हुआ था सिक्किम का, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तब आपका लास्ट में झारखंड में हुआ था। बिहार में कह रहा है कि विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो बिहार में याद रखिएगा कि विधान परिषद की संख्या हो जाएगा 75। प्रतिवर्ष कह रहा है कि पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपको 24 दिसंबर को जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु नाग का उत्तराधिकारी कौन था जिसने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया था? तो ये आपका कौन था? तो याद रखिए कलाशोक। महात्मा गांधी जी को कहा है कि बिहार आने का अनुरोध राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो किस अधिवेशन में? याद रखिएगा ये अधिवेशन जो है आपका हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में जो है ऐसा हुआ था। आगे ये कह रहा है कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन है? तो पहला निजी बैंक हो जाएगा आपका लक्षद्वीप में HDFC। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये आपको 1950 ईस्वी में। भारतवर्ष में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सदस्य कब बना? तो भारत जो है किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था? तो 30 अक्टूबर 1945 को। याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था कौन? भारत। 30 अक्टूबर 1945 को। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो ये आपको सलहार युद्ध में। नेक्स्ट है कि 1919 ईस्वी में आयोजित 34वें अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्षता कौन किए थे? ठीक है, तो ये आपको अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू थे। बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कहाँ की गई थी? तो बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा ये जो है आपका शिमला में किया गया था। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त जो बैठक होती है किसके द्वारा आहूत किया जाता है? ठीक है, तो ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा। आहूत माने क्या होता है? बुलाया जाना।
तो ये आपको बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दिया है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद जो है त्याग पत्र आपका प्रभावी हो जाएगा? तो ये आपको 7 दिन के अंतर्गत, ठीक है। अगर आप आज त्याग पत्र दिए हैं तो 7 दिन तक आप क्या बोलते हैं मुखिया के पद पर रह सकते हैं, या उससे पहले भी आपका समाप्त हो जाएगा, लेकिन 7 दिन तक यह रहता है, प्रभावी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेलबोर्न स्टेडियम भारत के किस शहर में है? तो ये आपका मुंबई में है। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्य सेन का संबंध जो है बैडमिंटन से था। चित्तौड़ में क्या कह रहा है कि चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना किसने किया था? तो त्रिभुवन नारायण मंदिर की जो स्थापना है ये राजा भोज के द्वारा किया गया था। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है ये आपको शाहजहां के द्वारा कराया गया था। 10 मई 1857 के दिन करा कि मेरठ के किस पैदल टुकड़ी से 1857 के क्रांति की शुरुआत हुआ था? तो ये आपको हुआ था 20 NI के द्वारा। गांधी जी दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे, तो ये आपको कहाँ से याद रखिएगा? साबरमती से। हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे ताकि जो है आपको अच्छे से वीडियो को देखते ही जो है क्वेश्चन दिमाग में छप जाए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी करा के ख़त्म कर दिए, नहीं, आराम से पढ़िए। अब समझ रहे हैं कि हम ऑनलाइन का टेस्ट मार रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए ताकि दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़े। लेकिन हम एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देते हैं कि आप जो भी सेट लगाइए मेरे चैनल के माध्यम से, अगर आप सपोज मान लीजिए कि आज मेरा सेट लगा रहे हैं, ठीक है, तो एक दिन बीच कर दूसरा का दिन फिर से जो है इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, फास्ट वीडियो, ठीक है, थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं जल्दी वाला, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका दिमाग में जो है और याद आ जाएगा, ठीक है। तो 1-2 बार देखा कीजिए आप लोग। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि राज्यसभा की पहली बार गठन जो है कब किया गया था? तो ये आपको 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था, 3 अप्रैल 1952। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये आपको पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? तो ये इसका आयोजन जो है याद रखिएगा लॉस एंजलिस में किया जाएगा 2028 का, ठीक है। ये 34वां आपको होगा जो 2028 में होगा और इसका आयोजन जो है लॉस एंजलिस में होगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये इसकी स्थापना जो है आपको 1965 में किया गया था। आगे कह रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये आपको है तरमकम गांव में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा तबला वादक यंत्र से संबंधित नहीं है? तो ये आपको पन्ना लाल घोष, जबकि गुदई महाराज, जाकिर हुसैन और किशन महाराज ये आपको तबला बजाते हैं, लेकिन पन्ना लाल घोष तबला नहीं बजाते हैं। आगे दिया है कि जननायक किसका उपनाम है? तो ये हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर का। किस मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था? तो ये आपको अकबर। चलिए 52 की बात यहाँ पे कर लेते हैं। कृत प्रत्यय, देखिए यहाँ पे हिंदी स्टार्ट हो गया। हम लोग करीब 8 से 9 क्वेश्चन जो है बिहार से क्वेश्चन देखे, ठीक है। और अभी हम लोग देख लेते हैं हिंदी और इंग्लिश का, इसीलिए कहते हैं कि ये सेट जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे दिया है कि कृत्य प्रत्यय किन शब्दों के साथ जो है जुड़ते हैं? तो ये शब्द है आपको क्रिया के अंत में, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। आगे दिया है कि ट्रांसलेट फ्लोइंग सेंटेंस इनटू द हिंदी, लेट हिम टू डू इट। तो हिम डू इट का हिंदी आपसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब हो जाता है कि उससे ऐसा करने दो, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे देखिए कह रहा है कि चूज द रॉन्गली स्पेल्ड द वर्ड, कौन सा यहाँ पे स्पेलिंग जो दिया गया है रॉन्ग है, तो ये आपको हो जाएगा ये सी नंबर मर्ज, ये आपका गलत दिया है। एट ए स्टिच एडम्स पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको कंटिन्यूअस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राम घर गया, उसमें उसने माँ को देखा, यह संयुक्त वाक्य बनेगा। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य कौन सा बनेगा? तो राम घर गया और उसने माँ को देखा, ऑप्शन बी। सन्मार्ग का संधि का सही नाम चुनिए। ठीक है, तो इसका सही नाम आपको हो जाएगा व्यंजन संधि। पीताम्बर में करा है कि कौन सा समास होता है? तो पीताम्बर में आता है बहुव्रीहि समास। म्यांमार की सीमा जो है भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये आपको हो जाएगा जो म्यांमार से आपको मिजोरम और मणिपुर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया है तो इसको लगा लीजिएगा। आंसर इसका जो हो जाएगा 60 का डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे भी देखिए 61 नंबर मैथ दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 62 नंबर देख लेते हैं। पूंजी के कराए के नियमित मूल क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो मूल्य को क्या कहा जाएगा? तो याद रखिएगा आपको मूल्यह्रास। चलिए आगे देख लेते हैं। करेक्ट, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले में कराए के रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 ईस्वी में उत्पादन भी जो है शुरू हो गया था। तो ये आपको भिलाई इस्पात संयंत्र। आगे दिया है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम जो है चुनिए। तो ये आपको हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। महात्मा बुद्ध ने अपने किस शिष्य के कहने पर वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दिया था? तो ये आपको आनंद के कहने पर, ऑप्शन यहाँ पे सी लगा लीजिएगा। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है जो पेरिस ओलंपिक 2024 में आयोग घोषित की गई थी? तो ये आपको है रेसलिंग से। आपात प्रबंधन बीमा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये आपको नागालैंड। इंडिया एट द रेट 100 एंड फ्यूजिंग टुमोरॉज इकोनॉमिक्स पावर हाउस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम के द्वारा। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ किसने लिया है? तो ये आपको के कैलाश नाथन। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में कितनी लागत से 4 परियोजनाएं जो हैं शुरू की है? तो ये आपको 4 परियोजनाएं कौन कौन सी है, अधिक कितनी लागत से पूछ रहा है, यानी कि पैसा पूछ रहा है। तो ये आपका पैसा याद रखिएगा कि 920 करोड़। चलिए आगे दिखा रहा है कि आर्यन सवालेंका का संबंध किस देश से है? ये आपका बेलारूस। यूएसए ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये आपको नोवाक जोकोविच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि महिला प्रीमियर लीग 2024 में पर्पल कैप किसे मिला है? तो ये आपको श्रेयंका पाटिल को। विजय बैंक और देना बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? तो विजय बैंक और देना बैंक जो है अब संयुक्त रूप से बैंक ऑफ बड़ौदा कहलाएंगे, या उसमें विलय भी कर दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा का। समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है? तो वैकल्पिक नाम याद रखिएगा, ये आपको है आय सिद्धांत। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष कर है? उपहार कर यहाँ पे जो है आपका प्रत्यक्ष कर है। चलिए यहाँ पे दिया है कि यदि सीमांत उपभोक्ता प्राकृतिक MPC 0.8 है तो इसका गुणात्मक मान कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 5। कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाएगी? तो ये आपका हो जाएगा 0। आगे दिया है कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ये बोला जाता है आपको उपयोगिता। वक्र जो आर्थिक समस्या दर्शाता है क्या कहलाता है? तो उत्पादन संभावना वक्र, ऑप्शन डी हो जाएगा। जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध दूसरी देशों से हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उससे बोला जाता है आपको है खुली अर्थव्यवस्था। आगे दिया है कि रक्त वर्ग सर्वग्राही है, दाता है, ठीक है, सर्वग्राही दाता होता है, तो ये आपको ए बी। आगे दिया है कि किस पादप जनन में बिना बीज के नए पादप का उत्पन्न करता क्या कहलाता है? तो इसको बोला जाता है अलैंगिक जनन।
एड्स विषाणु में होता है, तो एड्स विषाणु में याद रखिएगा कि इसमें आपको होता है आरएनए प्लस प्रोटीन। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो ये आपको विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी याद रखिएगा कि जल में ए, डी, ई तथा के ये सब वसा में घुलनशील होता है। डेंगू कराई की एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है, तो ये कौन सा है, तो वायरस और मादा एंडीज मच्छर के द्वारा। आगे दिया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था, तो ये आपको हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किया गया था। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है सितार। ठीक है, सितार अब आते हैं तो उसको रगड़ते हैं, वही करा कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। निम्नलिखित में से कहा है कि कौन सा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है, तो पेरेन्काइमा। आगे दिया है कि जेली की स्थिति में निम्नलिखित में कौन सी परिक्षिप्त प्रावस्था है, ठीक है, तो ये आपको द्रव प्रावस्था। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के संबंध में सही है, तो ये आपका सही हो जाएगा, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट है कि न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो ये आपका द्वितीय नियम से बल का व्यंजक। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार माध्यमा का राय की किस ओर संकेत करेगा, तो याद रखिए कि माध्यमा जो है ये आपको कह रहा है कि किस ओर संकेत करेगा, तो चालक में प्रभावी विद्युत धारा की दिशा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान होता है, तो ये आपको एक समान होता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था कि किस परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है एक समान होता है। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरें। यदि कह रहा है कि एक पौधे का समजीनी TTRR है तो समलक्षणी होगा खाली स्थान, तो इसमें आपका हो जाएगा बौना और गोला। आगे कह रहा है कि भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है, तो ये आपको मिलेगा प्लेसेंटा के द्वारा। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो ये आपको अंडाशय है। आगे दिया देखिए यहाँ पे रीजनिंग का सवाल, तो इसको लगा लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए यहाँ पे देखिए आपको मैथ का सवाल दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉल। तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 1-2 ग्रुप में शेयर भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।